तो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा लिस्ट था इंग्लिश का, जिसको हम फॉलो कर रहे थे लास्ट के कुछ दिनों से। लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने इस लिस्ट से ही क्वेश्चन सारे पिक किए हैं एंड मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए उसके। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने ये वाला क्वेश्चन रिवर्स कर लिया है, मिडल कर लिया, डिलीट कर लिया है एंड हमने ऑर्डिनल वाला भी कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं अभी इस वीडियो में क्वेश्चन हमारा ये मर्ज वाला क्वेश्चन, जैसे हमें दो लिंक्स गिवन है एंड हमें उन दोनों को मर्ज करना है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक हमने इस लिस्ट से 4 क्वेश्चन कर लिए। आज ये हमारा 5th क्वेश्चन है इंग्लिश का, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके। तो ठीक है यार, अभी देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। तो इसके क्वेश्चन का लीड कोड नंबर 21 है एंड ये इजी टैग में आता है एंड एक्चुअली में क्वेश्चन इजी भी है, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक्चुअली में इजी क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये क्वेश्चन में क्या है ना, बेसिकली मैं आपको इजी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको यहाँ पे दो लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है। सबसे पहले ये देखो, लिस्ट आपकी लिंक लिस्ट 1 है, ये है 1 2 3। मैंने 1 2 3 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो दो लिस्ट गिवन होंगी ना आपको, वो दोनों सॉर्टेड होंगी। एक लिस्ट आपको ये गिवन है, ये सॉर्टेड है। दूसरा आपको लिस्ट गिवन होगा L2, सपोज ये होगा 5 7 11। ठीक है। ये दोनों लिस्ट सॉर्टेड है। ठीक है। ये आपका लिस्ट 1 ये भी सॉर्टेड है, लिस्ट 2 ये भी सॉर्टेड है एंड आपको लिस्ट 3, अब आपको क्या करना है, एक और लिस्ट 3 बनाना है जो कि ना इन दोनों को मर्ज करके बनेगा। आपको लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, इन दोनों को मर्ज कर दो। लेकिन जब आप इन दोनों को मर्ज कर रहे होगे ना यार, तो मर्ज करने के बाद तो लिस्ट बनेगी ना, वो भी सॉर्टेड होगी। जैसे देखो क्या आएगा, 1 2 3 5 7 और इसके बाद आ गया 11। ये तो सिंपल था, क्योंकि इसके लिए ये तो आप क्या बोलोगे, भैया ये तो कुछ नहीं है, ये 1 2 1 2 3 पहले सॉर्टेड है, 3 के नेक्स्ट में आ गया और 5 डाल दो, आप हो गया सॉर्टेड। तो चलो मैं इसको किसी और एग्जाम्पल वगैरह दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसा करते हैं कुछ यहाँ पे, एक अपना लिस्ट 1 लेते हैं जो कि हमारा है 5 9 और इसको कर दो 15। ठीक है। ये आपका ये लिस्ट है। दूसरा आपका लिस्ट लेते हैं, हम एक लेते हैं, लिस्ट 2 लेते हैं जो कि आपका 1 और कर दो इसको 1 7 और इसको कर दो 8। ओके। ये आपका दो लिस्ट है, 1 7 8 5 9 15। ये 15 है। ओके। अब आपको जो लिस्ट रिटर्न करनी है ना, वो लिस्ट रिटर्न करना है आपको, लिस्ट 3 मान लो रिटर्न करने वाले हो। अब देखो इनको मर्ज करके क्या आएगा, 1 7 8 5 9 और 15, ऐसा कुछ आपको रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपको दो लिस्ट गिवन है, दोनों लिस्ट सॉर्टेड है। जो लिस्ट आपको गिवन है दोनों, वो दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, आपको गिवन है एंड आपको क्या करना है, एक नया लिस्ट रिटर्न करना है, लिस्ट 3, जिसको में लिस्ट में क्या करना है, आपको इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है एंड जो मर्जिंग करोगे ना, आपको मर्जिंग सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपको। चलो इसको कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए यहाँ पे हम चलते हैं नोटपैड में अपने एंड यहाँ पे फिर से अपना दो लिस्ट बना लेते हैं। तो लिंक लिस्ट ऐसे करते हैं, इसको रेज करते हैं एंड मुझे ये पेन यूज करना है इनका। चलो लिस्ट 1 है आपका 1 2 एंड इसको कर लो 5। नहीं, इसको ऐसा नहीं करते हैं, कुछ अलग करते हैं, इसको थोड़ा सा सही सा लिस्ट बनाते हैं। ये कर दो 5, ये 10। जस्ट सेकेंड, 1 मिनट और देना मुझे आप, सॉरी। 5 10 15, ये लिस्ट 1 हो गया आपका। और एक और बना लो, लिस्ट 2 बना लो आप। लिस्ट 2 में कर दो 1 3 4। ओके। या फिर 1 3 6 कर दो आप इसको, 1 3 6 कर दो। ओके। अब देखो हमें क्या करना, अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, अप्रोच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच की बात हो रही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डमी नोड बना लेंगे। यहाँ पे डमी नोड हमने बना लिया, अभी जो कर रहा है -1 को पॉइंट कर रहा है। और एक हम क्या करेंगे, अपना रिजल्टेंट नोड बना लेंगे जो कि भी डमी को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट यहाँ पर आ हुआ है, हम देखेंगे। और यहाँ पे दो पॉइंटर मूव कर लो, अब यहाँ पे दो पॉइंटर रख लो, ये हो गया H1 और ये हो गया आपका H2 और ये है डमी नोड आपका, फिलहाल मतलब रिजल्टेंट नोड है। ठीक है। इसको ऐसे मान लो। अब देखेंगे हम कि H1 की जो वैल्यू है, क्या वो छोटी या फिर इक्वल है। अगर अगर H1 की जो वैल्यू है, अगर वो छोटी या फिर छोटी है, तो मैं इसको सही से लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ओके ओके। देखो अगर H1 की जो वैल्यू है, अगर वो छोटी है या फिर इक्वल है H2 के वैल्यू से, अगर H1 की वैल्यू छोटी है या फिर इक्वल है H2, ये वैल्यू 5, ये आपके H1 है, ये H2 है। अगर H1 छोटी है या फिर H2 के इक्वल है, तो ये आपका जो रिजल्टेंट है ना,
इसके नेक्स्ट में डाल देना है आपको H1 की वैल्यू को, हो गया, ये करना है आपको। और H1 को बढ़ा देना है, एक आ गया, H1 को कर देना है, H1 के नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है, ये आपने कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर H1 छोटा नहीं है, H2 मतलब यहाँ पे क्या है, H1 छोटा है या फिर इक्वल होगा H2 के, तो अगर H1 छोटा है H2 से या फिर H2 के बराबर है, तो रिजल्टेंट के नेक्स्ट में डालना है आपको H1। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब क्या, H1 बड़ा है और H2 छोटा है, तो आपको क्या करना है, रिजल्टेंट के नेक्स्ट में डालना है आपको H2 की वैल्यू H2, और H2 को मूव करना है H2 के नेक्स्ट पे, H2 को आगे बढ़ा देना है। और अपने जब भी आप अगर H1 आगे बढ़े या फिर H2 आगे बढ़े, आपको हर केस में अपने रिजल्टेंट वाले नोड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो, इसको मैं छोटा कर दूं पहले। अगर H1 बढ़े या फिर ना बढ़े, आपको दोनों वाले केस में, सॉरी, अगर H1 बढ़े या फिर H2 बढ़े, उन दोनों के केस में अगर दोनों में से कोई बढ़ेगा, तब भी आपको अपने रिजल्टेंट को एक आगे तो बढ़ाना ही है, रिजल्टेंट के नेक्स्ट पे कर दो। अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे H1 आया या फिर H2 आया, तब भी आपको रिजल्टेंट के नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस ये करना था आपको, तो बस हमें ये करना है। जैसे देखो, मैं एक इसको ड्राई रन करता हूँ, ड्राई रन करके देखते हैं, ड्राई रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। H1 5 है, H2 है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 छोटा है तो इसका नेक्स्ट में आ गया 1 आ गया, और H2 यहाँ पे आ गया अभी। अब देखो, H1 5 है, H2 क्या है, 3 है, ऐसा है ना, तो छोटा क्या H2, तो इसका नेक्स्ट में 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे H2 गया, अब क्या है, H1 5 है और H2 क्या है, 6 है, छोटा कौन है, 5, तो यहाँ आ गया 5 और H1 यहाँ आ गया। अब देखो H2 क्या है, 6, और H1 क्या है, 10, छोटा कौन है, H2, तो यहाँ पे आ गया 6, और जैसे ही 6 आया H2 यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या है, नल। और आपका H1 तो देखो यार, H1 अभी ये 10 और 15 तो ऐड होना है, देखो लिस्ट में क्या है, 1 3 5 6 तो ऐड हो गए, 1 3 5 6 ऐड हो गए, बट आपका ये 10 और 15 अभी ये बचा हुआ है ना, ये दोनों ऐड होना बचा हुआ है अभी। तो आप लेकिन अब तो ऐड हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्या हुआ, ये आपका H2 है वो नल पे चला गया, तो जैसे नल पे जाएगा लूप रुक जाएगी। तो आपको इसके बाद क्या करना है ना, आप चेक कर लो, अगर अगर आपकी H1 की जो वैल्यू है, अगर H1, अगर आपका H1 जो है, अगर H1 नल नहीं हुआ, अगर आपका H1 अभी भी H1 नॉट इक्वल टू नल है, मतलब H1 को नोड बची हुई है, तो क्या करो, अपने रिजल्टेंट के नेक्स्ट में H1 डाल दो, H1 डाल दो, ये हो गया। अगर H1 नल नहीं है या फिर H2 नल नहीं है, दोनों में से कोई एक ही, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक नल हुआ होगा तभी तभी वो लूप टूटा है। अगर दोनों में से एक नल हो, क्योंकि ये तो है, या फिर मैं ये बोलता हूँ देखो, या फिर H2 नल नहीं है, अगर H1 नल नहीं है, या फिर अगर H2 नल नहीं है, तो रिजल्टेंट के नेक्स्ट में डाल दो H2। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लूप कब रुकेगा, लूप की कंडीशन क्या है, जब H1 नल हो जाए या फिर H2 नल हो जाए, तब। तो ये लूप तब रुकेगा जब इन दोनों में से कोई एक नल हुआ होगा, तभी रुकेगा। तो ये जो हमने चेक किया ना, अगर H1 नल नहीं है तो इसके नेक्स्ट में डाल दो H1, और या फिर H2 नल नहीं है तो इसके नेक्स्ट में डाल दो H2। तो ये इन दोनों में से कोई एक नहीं तो नल हुआ ही होगा, इसलिए इन दोनों में से कंडीशन कोई एक ही चलेगी, दोनों नहीं चलेगा। ओके, समझ में आया होगा यार। तो चलो पहले कोड करते हैं जल्दी से। सबसे पहले अपने कुछ बेसिस से लगा लेते हैं कि बेस केस हमारे जो एज केस होने वाले हैं वो सब लगा लेते हैं। तो अगर आपका L1 L2 करते हैं, ठीक है, इसको लिस्ट वन नहीं करते हैं, हाँ जी, L1 L2 कर लेते हैं, तो L1 और ये L2 कर लो। अगर आपका नॉट L1 भी नल है और L2 भी नल है, दोनों नल है आपके, ठीक है, रिटर्न कर दो नल यहाँ से। अगर आपका L1 नल नहीं है बट आपको L2 नल है, तो रिटर्न कर दो क्या, L1। अगर आपका L1 नल है और L2 नल नहीं है, रिटर्न कर दो क्या करोगे यहाँ से, L2। ओके, अब यहाँ चलो अपना कोड करते हैं यहाँ पे, लिस्ट नोड H1 इक्वल टू कर दो L1, H1 को पॉइंट कर रहा है L1, और आपको एक और बनाओ H2 जो कि पॉइंट कर रहा है आपको L2, आपके L2 को। अब एक लूप चलाओ, while H1 नॉट इक्वल टू नल एंड H2 नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे हमने एक नोड बनाने भूल गए हम, लिस्ट नोड, डमी नोड बना लो, न्यू लिस्ट नोड -1, एक और इसको पॉइंटर बना लो, इसके रिजल्ट में बना लो, ठीक है, ये हमने बना लिया। अगर H1 की जो वैल्यू है, अगर वो छोटी है या फिर इक्वल है,
S2 के वैल्यू से, तो रिजल्टेंट के नेक्स्ट में डाल दो H1 और H1 को मूव कर दो H1 के नेक्स्ट पे, ठीक है। आपने ऐसा कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, इसका मतलब क्या, S2 बड़ा है, तो रिजल्टेंट के नेक्स्ट में आप S2 कर दो, बस यहाँ पे S2 करना है। मैं यहाँ पे बस चेंजेस कर देता हूँ, S2 हो गया, S2 हो गया, S2 हो गया बस। और यहाँ पे क्या करो, हर बार अपने रिजल्टेंट को एक आगे मूव कर दो, ओके। एंड यहाँ से क्या रिटर्न करना है आपको, डमी का नेक्स्ट, क्योंकि हेड तो वही रखा होगा यहाँ पे। इसको रन करके देखते हैं क्यों एरर। तो अच्छा, हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, अगर हमारा कोई लिस्ट बचा रह गया तो यहाँ पे कुछ एरर भी आ गया है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। अगर हमारा H1 अभी भी नल नहीं हुआ है तो रिटर्न तो डमी के सॉरी तो रिजल्टेंट के नेक्स्ट में डाल दो H1, ठीक है। अगर अब आपका S2 या फिर H1 नल नहीं हुआ, या फिर आपका S2 बचा हुआ है, S2 भी नल नहीं हुआ है अभी, तो अपने रिजल्टेंट के नेक्स्ट में डाल दो S2, ओके। अब रन करो इसको, अब देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। बैड ऑपरेंड टाइप्स एलो नॉट एंड ओके, मैंने यहाँ पे साइन यूज कर लिया है, ठीक है। इसको रन कर देखते हैं हमारा क्या है। हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 1 2 3 4 4, ओके। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आएगा, H1 आएगा, सिर्फ S2 आएगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, तो ओके, यहाँ पे S2 आएगा सिर्फ, ठीक है। ये रन सैंपल के सारे पास हो रहे हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे जो बेसिस ऐड किए ना यार, जो आप देख रहे हो 3 लाइंस, ये 3 इफ कंडीशन, ये सारे एज केसेस और बेस केसेस हैं। ये देखो, ये सारे कंडीशन है यहाँ पे, इनके लिए लगाए थे मैंने। ये जो कोड देख रहे हो आप, लिस्ट 1 का खाली है, लिस्ट 2 0 है, देखो ऐसे करके मैंने लगाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लिस्ट, अगर दोनों लिस्ट एम्प्टी है तो कुछ नहीं, रिटर्न नल कर दो यहाँ से, बस इसके लिए मैंने लगाए थे सारे चेक्स। और ये चेक्स लगाने इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी आप लिंक से क्वेश्चन करोगे तो ये चेक्स लगाना यार हमेशा, ओके। ठीक है, आई होप इस वीडियो समझ में आया होगा यार। इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन में कमेंट डाउन मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर दो, वहां से हम आपके डाउट रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।